जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 2025 के लिए यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर भी हम देखेंगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यदि आप न्यू बिगनर हो या आने वाले समय के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के अंतर्गत पर हम डिस्कस करेंगे। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आप के द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। 11 फरवरी 2025 इसका क्लोजिंग डेट है ऑफिशियल। और उसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए वैकेंसीज है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो upsc.gov.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करनी है, आपको OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है 7 दिन के बाद में। उसके बाद में अप्लाई संबंधी इंस्ट्रक्शन होता है। और उसके बाद में अगर आप मिस्टेक करते हैं OTR के अंतर्गत पर तो आप करेक्शन करेंगे इसमें 18 फरवरी 2025 से। और उसके बाद में मॉडिफिकेशन जो है इसकी के अंतर्गत अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक करते हैं तो उसके बाद में आपके लिए पोर्टल चालू किया जाएगा 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। 11 फरवरी 2025 को आप क्या करेंगे कि शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होता है क्वेश्चन के अंतर्गत पर। और उसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फोटो संबंधी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हाल ही में इस बार से अपडेट किया ताकि फर्जी जो होते हैं उनको रोक सकें। दी फोटोग्राफी, फर्स्ट पॉइंट है, अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स शुड नॉट बी मोर देन 10 डे ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्रोसेस। आपको क्या करना है कि जो आपका फोटो होगा जब से नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आपको अपडेट की है उससे 10 दिन पुराना होना चाहिए। 12 जनवरी 2025 के बाद की आपकी फोटोग्राफी होनी चाहिए। ए पॉइंट। बी पॉइंट कहा गया, इंश्योर दैट the name of candidates and the date on which the photography was taken are clearly maintained on the photography। आपको उस फोटोग्राफी के अंतर्गत पे क्लियरली अपना नेम अपडेट करना है, नाम अपडेट करना, और डेट, किस डेट को आपने फोटो क्लिक की है, कैप्चर किया है, वो भी डेट उसमें अपडेट कर लेनी। ध्यान रखना जो डॉक्यूमेंट में वही चीज़ अपडेट करना। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4%, सॉरी मतलब 75% होगा, 3/4 जो हो गया इसके अंतर्गत पे, और ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफी। आपका जो फेस है ना उसमें क्लियरली 3/4% हाईलाइट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो डी पॉइंट कही गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। दी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दियर्स अपीयरेंस मस्ट मैच विथ दियर्स फोटोग्राफी आर ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। जो इसके अंतर्गत पे है, एट द टाइम्स ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम में, मेंस रिटर्न पे एंड इंटरव्यू के अंतर्गत, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंतर्गत पर आपको अवेलेबल होना है। जो भी आप फोटो क्लिक करके डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिल करेंगे उस समय जो अपडेट करेंगे फॉर्म पे, तो उसी हुलिये के अंतर्गत, उसी चेहरे में, जैसे दाढ़ी, सेविंग, मूछें जो भी आपने रखी है तो उसी हुलिये के अंतर्गत पर आपको वहाँ पर अवेलेबल होना होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में प्रीलिम्स के लिए जो एग्जाम सेंटर हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 80 प्रीलिम्स के लिए एग्जाम सेंटर दिया गया और मेंस के लिए 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जब आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, कोई इतना सरदर्द करने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे क्या दिया गया वो चीज़ भी देख लेते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना इसी के अंतर्गत पर अपडेट हो गया। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 150 पोस्टें दी गई हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लो विजन संबंधी, और उसके बाद में हार्ड ऑफ हियरिंग के अंतर्गत पर, लोकोमोटर से डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत पर टोटल यहाँ पर 9 पोस्टें इसके अंतर्गत पर भी दी गई हैं। सिटीजनशिप वही कहा गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बती रिफ्यूजी हु केम ओवर द इंडियन बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। ई पॉइंट है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बी, मालवी, जेरे, इथोपियंस, और उसके बाद की बात कही गई है, एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए इसके अंतर्गत पर एलिजिबल होगा। एज लिमिट की बात करेंगे, जैसे एज लिमिट का कहा गया है, और आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 21, मैक्सिमम आपका 32 साल होगी, और 1 अगस्त 2025 के अंदर से इससे काउंट किया जाएगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1993 से लेकर आपका क्या होना चाहिए, 1 अगस्त 2004 के बीच में होना चाहिए। 1993 2 अगस्त 1994 से 93 से पहले नहीं, और 1 अगस्त 2004 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कैटेगरी जिनमें छूट दी जाती है ना वो भी इसके अंतर्गत पे अवेलेबल होता है। थोड़ा सा आप डीपली समय लेके आप देख लीजिएगा इसके अंतर्गत पे किसको कितनी छूट दी जाती है। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करेंगे तो 6 अटैम्प्ट इसके अंतर्गत पे दी जाती हैं। और जनरल एंड EWS कैटेगरी एक्सेट्रा कुछ होता है, एलिजिबल फॉर द 9 अटैम्प्ट इसके अंतर्गत पर अपडेट होता है। और जैसे कहा गया है कि
एलिजिबल से सेल बी परमिटेड 6 अटैम्प्ट ऑल द एग्जामिनेशन के अंतर्गत पर जनरल एंड EWS कैटेगरी एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर 9 अटैम्प्ट यहाँ पर अवेलेबल होता है, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया ये चीज़ देखो इसके अंतर्गत पर, और यहाँ पर ठीक है ये पॉइंट हैं, और किसके अंतर्गत पर कितनी अटैम्प्ट दी जाती है और वो भी चीज़ आपको देख लेना। और अगर इसके बाद की बात करेंगे तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसका 22 जनवरी 2025 के अंतर्गत पर ना मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड जो चीज़ अपडेट होगा यहाँ पर लिखा गया, जो टेस्ट इसके अंतर्गत होती होगी तो 22 जनवरी 2025 के बेस में। फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना है, कुछ कैटेगरी के लिए और कुछ कैटेगरी के लिए फ्री होता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा के लिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वैसे मैंने इसके अंतर्गत पर आपके लिए अपडेट कर दी हैं, और तो बहुत सारा सिलेबस संबंधी ये चीज़ें वो चीज़ें एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें दी होंगी, लेकिन जहाँ तक है इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो इंस्ट्रक्शन था इसके अंतर्गत पर अपडेट किया है। देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 150 पोस्टों के लिए देखिए आपके जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कम समय में कैसे प्रोवाइड किया, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट है, और उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, फिर उसके बाद में OTR संबंधी इन्फॉर्मेशन, फिर अप्लाई संबंधी, फिर उसमें करेक्शन संबंधी, फिर उसके बाद में हमने इसका सिलेबस भी देखा, फॉर्म फीस को भी देखा, और एज लिमिट को भी देखा, वैकेंसी संबंधी को भी इन्फॉर्मेशन को भी इसके अंतर्गत पे देख लिया था, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है वो चीज़ भी, सिग्नेचर का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी है इसमें, थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखना आपको, न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उसमें कोई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। कभी हम डीपली बात करेंगे दोनों इसके अंतर्गत तो जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी तो जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए अपडेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।